हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, अंग्रेजी में टोटल लेटर्स कितने हैं, और हमने जाना था नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। हमने इन 8 शब्द भेदों के बारे में जाना था। हमने आपको एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का छोटा सा परिचय दिया। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस देखेंगे यहाँ सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस A sentence is a meaningful collection of words having its own subject and verb. A sentence is a meaningful collection of words having its own subject and verb. सेंटेंस क्या होते हैं? तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस शब्दों का समूह होते हैं। एक सेंटेंस मीनिंगफुल शब्दों का एक समूह होते हैं जिनके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे, शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस इज ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ऑन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सेंटेंस क्या होते हैं? वाक्य क्या होते हैं? तो शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा इन्हें समझा जाए। तो एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल लिए ज्योति इज ब्यूटीफुल। ज्योति इज ब्यूटीफुल। ज्योति इज ब्यूटीफुल। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया ज्योति इज ब्यूटीफुल। तो ज्योति इसमें क्या है? आपका ज्योति क्या है? ज्योति एक लड़की का नाम है। और हमने कल आपको बताया था कि जब किसी का नाम आए तो वह क्या होता है? संज्ञा होता है। और यहाँ पे ज्योति इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे वर्ब कौन है? तो वर्ब कौन है यहाँ पे? इज है। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ब। और ये हमने आपको कल बताया था कि ये किसी का नाम है, ये नाउन हो गया। और ज्योति इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है हमारा? तो ब्यूटीफुल इसकी ज्योति के बारे में बता रहा है कि ज्योति कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। जब कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता को बताए तो उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यह वेरीफाई कर रहा है ज्योति को कि ज्योति कैसी है। तो ज्योति कैसी है? तो ज्योति सुंदर है। तो ज्योति जो शब्द है, ज्योति शब्द के लिए आया एक ब्यूटीफुल शब्द। ब्यूटीफुल क्या है? तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? तो मुख्य रूप से बात यहाँ किसकी हो रही है? ज्योति की हो रही है। मुख्य रूप से बात यहाँ किसकी हो रही है? ज्योति की हो रही है। तो ज्योति इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ज्योति क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि एक सेंटेंस हमने लिया ज्योति इज ब्यूटीफुल, ज्योति सुंदर है। उसमें जो ज्योति है वो क्या चीज़ का काम कर रहा है? ज्योति एक नाउन है। नाउन के बदले कोई एक शब्द आया ब्यूटीफुल, जो ज्योति को क्वालिफाई कर रहा है कि ज्योति कैसी है, तो ज्योति सुंदर है। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और इज यहाँ पे जो है हमारा ये वर्ब है। इज क्या है? हमारा वर्ब है। और ज्योति जो यहाँ पे बात किसकी हो रही है सेंटेंस में? ज्योति की। तो ज्योति यहाँ पे इस सेंटेंस का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जो वाक्य में जो
कर्ता होता है। तो ज्योति यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और एक वर्ब, हमने आपको क्या बताया कि शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट हो, अपना एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। तो इस सेंटेंस में क्या, एक ज्योति क्या सब्जेक्ट है और इज क्या है, वर्ब है। तो ये हमारा एक सेंटेंस कहलाएगा कि नहीं, बिल्कुल कहलाएगा, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब हम लिखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल दे करके समझने का प्रयास करेंगे। शी लिव्स इन पटना। शी लिव्स इन पटना। हमने बताया कि सी इज, अरे इज नहीं होगा यहाँ, सी लिव्स इन पटना, वह पटना में रहती है। तो जो यह जो लिव्स है यहाँ पे क्या है, वर्ब है, वर्ब है। लिव्स क्या है हमारा, वर्ब है। लिव्स क्या है, वर्ब है। तो रहना, रहने का काम कौन कर रहा है सेंटेंस में, रहने का काम कौन कर रहा है। तो जो कौन का जवाब आएगा वही हमारा क्या होगा, वर्ब से जो कौन का जवाब आएगा वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो कौन रह रहा है, तो वह रह रही है। कौन रह रही है, वह रह रही है। तो वह का जो ये जो वर्ब से जो हमें जवाब मिल रहा है, कौन रह रही है, तो वह रह रही है। तो सेंटेंस में जो सी है हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और हमने आपको कल क्या बताया था कि इन जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन की भी चर्चा हम बहुत विस्तार से करेंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहें। प्रीपोजिशन, और ये जो पटना है ये जो प्रीपोजिशन है, और जब भी सेंटेंस में जब कोई प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट का आना तय है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा सी लिव्स इन पटना, सी लिव्स इन पटना, तो वह पटना में रहती है। तो लिव्स रहना क्या है, इस सेंटेंस का वर्ब है। और कौन रह रही है, तो कौन रह रही है, वह रह रही है। तो वह कौन है, वह जो है इस रहने का काम कर रही है। और जो सेंटेंस में काम करता है, जो करता होता है, वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो हमारा सी इस सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और लिव्स हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। और हमने यहाँ पे बताया कि शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो उसे सेंटेंस कहते हैं। अर्थपूर्ण समूह का मतलब क्या हुआ, इसका कुछ मतलब होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि सी लिव्स इन पटना, वह पटना में रह रही है, तो इसका मतलब निकाल रहा है कि एक लड़की है वह पटना में रह रही है, ठीक है। तब आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और हम आगे बढ़ते हैं, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं और सेंटेंस को समझने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया, ज्योति वर्क्स हार्ड। ज्योति कड़ी मेहनत कर रही है। तो यहाँ पे वर्क्स क्या है, हमारा वर्ब है। वर्क्स क्या है, हमारा वर्ब है। तो सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, ये वर्ब हो गया। सबसे पहले हम सेंटेंस में वर्ब को ही पहचानेंगे। सबसे पहले सेंटेंस में हम वर्ब को ही पता लगाते हैं कि वर्ब इसमें कौन है, उससे हमें सब चीज़ का पता चल जाता है। तो काम है, तो वर्क्स का मतलब क्या होता है, काम, काम किया। तो काम कौन यहाँ पे किया, तो काम कौन किया, तो ज्योति किया, ज्योति की। तो ज्योति हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट। और वर्क्स हार्ड, अब हम जानेंगे, जैसे हमेशा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही नहीं आता है। ऑब्जेक्ट है
ऑब्जेक्ट हम किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे हम, ऐसा बात नहीं है। ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिस पर वर्ब का रिएक्शन हमें पता करे। तो यहाँ रिएक्शन पता करे, परिणाम पता करे। ज्योति काम की, लेकिन क्या काम की यहाँ कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो ज्योति कैसी काम की, तो कैसे का जो जवाब आता है वो हमारा होता है एडवर्ब, वो हमारा होता है एडवर्ब। यहाँ हार्ड क्या है, वो ज्योति के बारे में नहीं बता रहा है कि क्या की नहीं की, वो इस काम का विशेषता बता रहा है। ये वर्ब है, वर्ब से क्या है, वर्ब है। और जो वर्ब की विशेषता को बताए कि काम कैसा हुआ, तो काम जो है वो हार्ड हुआ, यानी बहुत कड़ा हुआ, मेहनत बहुत मुसीबत से हुआ। तो हार्ड जो है हमारा ये वर्ब की विशेषता बता रहा, हार्ड जो है हमारा वर्ब की विशेषता बता रहा, इसलिए हार्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। हमारा हार्ड जो है यहाँ पे एडवर्ब हो गया। और हम एक जानेंगे, एक सेंटेंस और लेते हैं। आई बाउट ए पेन, आई बाउट ए पेन, मैंने एक पेन कलम खरीदा, मैंने एक कलम खरीदा, मैंने एक कलम खरीदा। तो यहाँ पे खरीदने का ये बाउट जो है क्या हमारा सेंटेंस का हो गया, वर्ब हो गया। बाउट क्या है हमारा सेंटेंस का, वर्ब हो गया, तो वर्ब है। अब ये खरीदने का काम कौन कर रहा है, खरीदने का काम कौन कर रहा है, तो खरीदने का काम मैं खुद कर रहा हूँ। तो मैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, काम को कौन कर रहा है, यानी सेंटेंस में करता कौन है, तो मैं। तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो काम करता है उसी को हम, जो करता होता है उसी को, काम करने वाला को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ बाउट क्या है, खरीदने का काम हो रहा है। तो खरीदना क्या है, खरीदना हमारा वर्ब है। और हमने क्या खरीदा, हमने क्या खरीदा, तो हमने एक पेन खरीदा, हमने एक पेन खरीदा। तो ये पेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ये पेन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हमने क्या खरीदा, तो हमने एक पेन खरीदा, हमने क्या खरीदा, तो हमने एक पेन खरीदा। हम डिटेल से भी जानेंगे इसके बारे में कि ए पेन क्या होता है। पेन एक नाउन होता है, एक आर्टिकल होता है यहाँ पे, और फिर हम विस्तार ढंग से चर्च करेंगे। अब हम अपने वीडियो में वर्ब के बारे में दोबारा जानेंगे कि वर्ब क्या है। इस बार हम आपको वर्ब की अवस्था, वर्ब का एक्शन और वर्ब का इवेंट यानी वर्ब का होना, ये जो तीनों पार्ट्स हैं वर्ब के, उसके बारे में आपको बताएंगे। वर्ब के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लिखेंगे फिर से वर्ब, वर्ब। तो वर्ब क्या है हम जानेंगे। तो वर्ब क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर हम आपको हिंदी समझा देंगे। उसके बाद हम फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो 8 expresses an action डूइंग। एक्शन का मतलब होता है डूइंग। एक्शन यानी किसी भी काम को करना, जिससे हमें एक्शन का पता चलता हो, यानी जिससे सेंटेंस में कोई काम का पता चलता हो। करना यानी कुछ करना, उसी को बोलते हैं एक्शन, यानी किसी एक्शन का प्रभाव किसी पे पड़ना चाहिए। एन इवेंट इवेंट मतलब होता है होना, इवेंट मतलब होता है होना, हैपिंग जिसको बोल सकते हैं हम, हैपिंग, ठीक है। और स्टेट, स्टेट यानी होता है अवस्था, स्टेट यानी क्या होता है, अवस्था, किसी अवस्था का होना, ठीक है। तो जो हिंदी में
हमने वर्ब में क्या लिखा, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। हम जानेंगे किसी भी वह शब्द जो सेंटेंस में एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को बताता हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। वैसा शब्द जो सेंटेंस में एक्शन को, इवेंट को और स्टेट को बताता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो लिख लेंगे वर्ब क्या है, तो लिखेंगे वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन का करना, किसी इवेंट का होना या किसी अवस्था को दर्शाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो लिखेंगे वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन का करना, किसी इवेंट का होना या किसी अवस्था को दर्शाता है, अवस्था को दर्शाता है। हमने वर्ब में क्या पढ़ा, इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, इवेंट और स्टेट। वर्ब वह शब्द होता है जो किसी एक्शन का करना, किसी एक्शन का करना, किसी इवेंट का होना या किसी अवस्था की जानकारी जो देता है, तो उसी को हम कहेंगे वर्ब। वर्ब क्या कैसे समझेंगे कि सेंटेंस में वर्ब है, तो किसी एक्शन का होना, किसी इवेंट का होना या किसी की अवस्था का जानकारी देता हो। एक शब्द जो किसी एक्शन का, किसी इवेंट का या किसी अवस्था का जानकारी देता हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो क्या है ये जो हम जानेंगे, पहला एग्जाम्पल के द्वारा हम जानेंगे। नीसू, नीसू इज एन इंजीनियर। ठीक है, नीसू इज एन इंजीनियर। यहाँ पे और हम कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर हमें समझाएंगे। इट रैंड a lot, Sonu is reading a book। यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल हमने दिया, आई लव कोमल। आई लव कोमल। आई लव कोमल। तो पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, निशु इज एन इंजीनियर। निशु यहाँ पे वर्ब कौन है, निशु क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। वर्ब यहाँ पे कौन है, इज। वर्ब कौन है, इज। वर्ब कौन है, इज। यहाँ पे लिखेंगे वर्ब। ये वर्ब क्या है हमारा,
इज जो है वर्ब है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो वर्ब है कैसा काम कर रहा है, तो वर्ब कौन सा काम कर रहा है, निशु इज एन इंजीनियर। क्या निशु कोई काम कर रही है, यहाँ पे निशु का एक्शन के बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है। निशु का होना, इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा। यहाँ पे निशु इज एन इंजीनियर, यानी निशु की अवस्था की जानकारी दे रहा है कि निशु क्या है, तो निशु एक इंजीनियर है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से हमें कैसी जानकारी हो रही है, तो ये जो है हमारा स्टेट, ये जो है हमारा स्टेट के बारे में, यानी वर्ब का स्टेट के बारे में जानकारी दे रहा है कि निशु क्या है, तो उसकी अवस्था को बता रहा है कि निशु का क्या है, तो निशु एक इंजीनियर है। अब हम यहाँ इस सेंटेंस में आते हैं, इट रेन ए लॉट, यानी वर्षा हुई। तो यहाँ जो रेंड है ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है। तो ये जो सेंटेंस है कैसा, इसमें कुछ घटना क्या हो रहा है, कुछ एक्शन का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। इसमें किसी का परिणाम किसी के ऊपर हुआ, नहीं हुआ। इसमें अवस्था की जानकारी दे रहा है, ईट के बारे में बता रहा है, नहीं बता रहा है। ईट यहाँ पे क्या है, किसी वर्षा, क्या है वर्षा का होना। वर्षा को क्या हम करा सकते हैं, आप करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। वर्षा खुद पे खुद होती है, तो किसी का होना बताता है, उसकी किसके बारे में जानकारी देता है, इवेंट के बारे में, घटना के बारे में कोई जानकारी हमें देता है, इवेंट, यानी ये क्या है, इवेंट। ये इवेंट की जानकारी दे रहा है, यह सेंटेंस हमें इवेंट की जानकारी दे रहा है। अब हम इस सेंटेंस में आते हैं, सोनू इज रीडिंग ए बुक। यहाँ सोनू इज क्या है, इज क्या है, वर्ब है, इज क्या है, वर्ब है। और रीडिंग भी क्या है, वर्ब है, रीडिंग भी क्या है, वर्ब है। अब आप बोलेंगे कि सर अब एक सेंटेंस में दो का वर्ब कैसे आ गया, तो इसकी भी जानकारी हम आपको आगे देंगे कि एक सेंटेंस में जब दो वर्ब आ जाते हैं तो वह जो पहले वाला वर्ब होता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो बाद वाला वर्ब होता है वह मेन वर्ब होता है। तो हमारा यहाँ पे रीडिंग क्या है, मेन वर्ब है, और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और पढ़ने का काम यहाँ कौन कर रहा है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, सोनू कर रहा है। पढ़ने का काम सोनू कर रहा है, तो सोनू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। जो सेंटेंस में कार्य करता है वह क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। और सोनू क्या पढ़ रहा है, सोनू क्या पढ़ रहा है, तो सोनू एक बुक पढ़ रहा है, तो ये बुक क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या, सोनू जो एक्शन कर रहा है उसके बारे में जानकारी, सोनू क्या कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। सोनू क्या काम कर रहा है, तो सोनू पढ़ने का काम कर रहा है। तो सोनू रीडिंग जो है एक्शन है, काम करना एक एक्शन है। तो यह हमें जो यह सेंटेंस है, सोनू इज रीडिंग ए बुक, यह हमें एक्शन की जानकारी दे रहा है। और एक सेंटेंस है, आई लव कोमल, मैं कोमल से प्यार करता हूँ, मैं कोमल से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जो प्यार करना है या लव जो है, ये क्या है, लव क्या है, लव क्या है, लव एक वर्ब है। वर्ब क्या है, वर्ब है। यहाँ पे लव, यहाँ पे होना, लव होता नहीं, लव किया जाता है। तो यहाँ जो लव है यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो करना है लव करना, यानी लव करना क्या है हमारा, लव क्या हो गया, वर्ब हो गया। और यहाँ जो आई है, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लव कर रहा हूँ, लव कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, तो कोमल से कर रहा हूँ। तो यह जो आई है, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और लव क्या हो गया हमारा, लव हमारा हो गया वर्ब। और लव हम किससे कर रहे हैं, तो कोमल से कर रहे हैं, तो कोमल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कोमल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आई लव कोमल, यानी वर्ब जो है इसमें, तो आई यानी मेरा कुछ हम जो कर रहे हैं, हमारा जो एक्शन है, हमारा एक्शन क्या चीज़ करने का है, लव करने का है, प्यार करने का है। तो हम किससे प्यार कर रहे हैं, तो कोमल से प्यार कर रहे हैं। तो हमारा करना यहाँ पे लव क्या दर्शा रहा है, इस सेंटेंस में कुछ एक्शन हो रहा है, तो एक्शन क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्शन। यहाँ पे जो इस सेंटेंस है में
एक्शन का पता चल रहा है। इस सेंटेंस से हमें एक्शन का पता चल रहा है। आई लव कोमल, मैं कोमल से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे एक्शन का पता चल रहा है। लव क्या है, हमारा वर्ब है, और लव बता रहा है कि यहाँ पे कुछ किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है, तो प्यार किया जा रहा है। किससे किया जा रहा है, तो कोमल से किया जा रहा है। आशा करते हैं कि आप लोग इस वर्ब को भी अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे। यहाँ इस सेंटेंस में निशु इज एन इंजीनियर, या जो है हमारी निशु की अवस्था की जानकारी दे रहा है। निशु की अवस्था की जानकारी दे रहा है। निशु की अवस्था की जानकारी दे रहा है। तो या उसकी अवस्था को बता रहा है। इट रैन ए लॉट, यहाँ पे वर्षा का होना, वर्षा को कोई करा नहीं सकता है, वर्षा का होना, तो ये इवेंट की जानकारी दे रहा है। सोनू इज रीडिंग ए बुक, तो यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ने का, तो कुछ काम हो रहा है। तो यहाँ पे सोनू कुछ काम कर रहा है। क्या चीज़ का काम कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो सोनू कर रहा है। तो सोनू सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या पढ़ रहा है, तो एक बुक हो जाएगा। एक बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ सोनू एक एक्शन कर रहा है, तो यह एक एक्शन की जानकारी देता है। और आई लव कोमल, मैं कोमल से प्यार करता हूँ। लव क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा। और आई क्या है, हमारा लव कौन कर रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ, तो कोमल से कर रहा हूँ। तो लव जो कर रहा है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जिससे किया जा रहा है वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यह हमारे एक्शन को बताता है। और आशा करते हैं कि हमने आपको आज सेंटेंस और वर्ब की जानकारी दी। आप समझे होंगे। यदि समझ गए तो यह वीडियो दूसरे अपने मित्रों के पास भी भेज सकते हैं कि आप भी यहाँ से वर्ब और सेंटेंस की जानकारी बढ़िया से प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।